आगे फीका फीका सारा भजन भाव के आगे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ कभी ना छूटे, तेरा मेरा जन्म जन्म का कभी ना छूटे, टूट जाए श्वासों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, टूट जाए श्वासों की लड़ियां तार कभी ना, गोद में इस दास को बिठाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे। तो आज ये जी भगवान का हुआ। आज कह दिया प्रभु मैं तेरा ही हूँ, हृदय से भगवान को पकारा और हृदय की बात ही भगवान सुनते हैं। भगवान ने सुन ली, लाखों में किसी हैं हृदय की वो बात को सुनते हैं, लाखों में किसी को चुनते हैं, हृदय की वो बात को सुनते हैं, बस जान ले पहचान ले एक बार जो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तो आज भगवान आ गए। जब भगवान को इस ब्राह्मण देव ने पुकारा, भगवान दूर नहीं, भगवान आपके पास हैं, केवल प्रेम हृदय का प्रकट हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहते हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, कनकन में वायु विराजमान होती है, तो ऐसे ही भगवान तो कनकन में विराजमान है। प्रकट होने के लिए आपको प्रेम पर खरा उतरना होगा, हृदय को निर्मल करना होगा। जिस दिन हृदय का निर्मल हो जाएगा और प्रेम की मथानी से आप भगवान की भक्ति मथेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान आते जाते नहीं, भगवान जहाँ पर भक्त पुकारता है वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान राम भी प्रकट हुए, कृष्ण भी प्रकट हुए, भगवान जन्म नहीं देते। तो कहने का अर्थ आज भगवान प्रकट हुए। कह दिया मेरे को ब्राह्मण पुकार रहा था, मैं आ गया हूँ। तो कहता है प्रभु आज तक तो दुख का कारण किसी ने नहीं पूछा, आप आ गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं राही निर्धन हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ, फिर भी इतना धन नहीं मिलता जिससे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं, धन प्राप्त कर सकूं और परिवार का पालन कर सकूं। तो भगवान कहते भैया मेरी कृपा के बिना पालन होने वाला नहीं, आप सत्य की शरण में जाएं, नारायण प्रसन्न हो गए तो अवश्य दूर हो जाएंगे। भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी अपना नाम और भक्ति कथा के विषय में बता रहे हैं। तो यह बिल्कुल सिद्धांत अपेल है, बिना भगवान के भजन के भगवान सामने होना ब्राह्मण की तरह तब भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। आपने तो भगवान को अभी तक पकड़ा नहीं, स्वयं में भगवान देखे नहीं और पहले ही कर की माला डाल दी। तो भगवान कहते बिना भजन के बिना भक्ति के उद्धार हो ही नहीं सकता। बारी मथु घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरु भजन बिनु हरि भजन ने भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल कि बिना भगवान के भजन के भगवान सामने भी खड़े रहे, हनुमान जी के सामने होते राम जी फिर भी माला नहीं छोड़ते सीताराम की। आपने तो भगवान को भी स्वप्न में भी नहीं देखा, फिर भी भगवान को आप पकड़ते कहाँ हैं। तो आज भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी अपने नाम के लिए अपनी कथा के लिए सुना रहे हैं। इसलिए नाम कथा भगवान के प्रमुख है, भगवान की भक्ति के लिए। तो आज कह दिया आप भगवान के शरण में जाएं, भगवान हो गए अंतर ध्यान। पूरी रात्रि ब्राह्मण देव विचार करते रहे, जब भी प्रातः काल होगी भगवान की कथा करूंगा। इस प्रकार भगवान के नाम पर लगन होनी चाहिए। प्रातः काल उठ लिया ब्राह्मण देव, मन में संकल्प ले लिया, झोली कंधे पर टांक ली कि भगवान आज ग्राम में भिक्षा मांगने से जो भी धन मिल जाएगा उसी से आपकी कथा को करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेकर के ब्राह्मण देव ऐसे नगर में चले गए जहां पर बड़े ही आस्तिक लोग रहा करते थे। भिक्षा मांगनी प्रारंभ कर देता है, भगवान नाम की कृपा हुई, भिक्षा में इतना धन मिल गया, इसकी झोली आज ब्राह्मण की संसार ने धन से भरती। कब झोली भरती है? जब भगवान के शरण में आप चले जाते हैं। नहीं तो करोड़पति अरबपति कुछ भी हो जाए जीव, हाय हाय के पीछे दौड़ लगाता झोली खाली ही रहती है।
छोटे व्यक्ति की बड़ी कम इच्छाएं हैं। 1500 लाख तक ही जब बड़ी कंपनी वाले ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो बड़े भिखारी हैं, ज्यादा ही मांगते हैं, 2-2.5 करोड़ का फायदा हो जाए। लेकिन सभी दुखी हैं, चाहे कुछ भी है। कब तक दुखी है जीव? जब तक भगवान की नाम की कृपा झोली में नहीं आती। तो आज देख लिया, नगर के लोगों ने पवित्र ब्राह्मण आए हैं और पवित्र ब्राह्मण को धन देना चाहिए, इतना धन दे दिया, इसकी झोली धन से भर दी। तो ब्राह्मण देव जान गए भगवान ने भरी है झोली, क्योंकि भगवान ही झोली भरते हैं, संसार किसी की झोली वोली भरता नहीं। संसार तो तब सुखी होता है जब आप दुखी होते हैं। तो आज यह भगवान की कृपा जान गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। कि जब भगवान की कृपा होती है तभी यह स्वार्थी संसार कृपा करता है। आज भगवान कृपा हुई, उसी झोली के धन से केले के फल, घी दूध गेहूं कचौन इत्यादि लिया, लेता अपने घर पर आ गया। सभी भाई बंधुओं को आपकी तरफ बुलाया, भगवान कथा पूजन को किया। इस व्रत पूजन कथा के प्रभाव से ही निर्धन ब्राह्मण सर्व संपत्ति से युक्त हुआ। कब युक्त हुआ? जब भगवान के शरण में आ गया। भगवान कहते हैं चारों पुरुषार्थ मैं ही सिद्ध करता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम, यह इच्छेच्छ्री आत्मना एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवन। कि जो भगवान के चरणों में रहता है भगवान उसे सब कुछ देते हैं। आज चारों पुरुषार्थ सिद्ध हुए। पहले आप एक पुरुषार्थ को सिद्ध करें, धर्म, फिर भगवान अर्थ भी देते हैं न्यायपूर्वक। अर्थ आएगा तो कामनाएं पूर्ण होंगी, काम, और मोक्ष कहते हैं फिर मोक्ष भी प्राप्त होता है। आज ब्राह्मण के पास पहले धन बहुत था, अर्थात धर्म बहुत था, धन नहीं था। धन भी हो गया भगवान की कृपा से। धन के अनुसार भगवान कथा करने लगा। जैसे जैसे धन बढ़े, आयु बढ़े, भगवान की कथा बढ़नी चाहिए। आज कथा करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला मित्र आया ब्राह्मण देव के घर पर। वहीं पर प्यास से वह व्याकुल था। कहा मित्र के यहाँ पर ही प्यास बुझाऊंगा। अब देखता है आपकी तरह भीड़ इकट्ठी होती है, वहीं पर बैठ जाता है। कहता मित्र ब्राह्मण देव आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? भैया आपकी तो एक छोटा सा आश्रम झोपड़ी हुआ करती थी, आज आलिशान मकान बना हुआ है, क्या कारण है? कह देते हैं ब्राह्मण देव भैया कारण कुछ नहीं मित्र, लकड़हारे सब कुछ इनकी कृपा है जिसका मैं पूजन कर रहा हूँ। किसका पूजन कर रहा हूँ? श्रीमन नारायण का। जब से इनके चरण शरणों में आया हूँ, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, जो नारायण को छोड़ती नहीं, तो मैं नारायण के शरण में आ गया, मेरे को कहाँ से छोड़ती। तो आज से मैं इनके शरण में हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय तो सुत नारी। कि मैं तो इनका सेवक हूँ, जब से शरण में हूँ आज कोई कमी नहीं है। तो लकड़हारा कहता मेरे पास भी नाम की कमी है, मैं भी तो भटक रहा हूँ। नारायण नाम कथा के पूजन के विधान को आप सुनाएं, मैं भी भगवान की शरणागति प्राप्त करूंगा। लकड़हारा विधान सुन लेता है, चरणामृत ले प्रसाद लेकर के अपने घर पर चला गया। जैसे ही घर पर पहुंचा, अब प्रातः काल होते ही लकड़ी सर पर रख ली, सर पर रख लेता लकड़ी और भगवान के नाम का संकल्प लेता है। ब्राह्मण देव की कथा है, प्रभु आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिल जाएगा उसी से आपकी कथा पूजन को करूंगा। आज ब्राह्मण पर भी भगवान नाम की कृपा हुई। जैसे भगवान कृपा देखनी है 24 घंटे में नाम की कृपा हो जाती है, लेकिन नाम के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र के प्रति, भगवान के नाम के कथा के प्रति दृढ़ विश्वास है तो वह काम करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। तो आज इसे भगवान के नाम पर पूर्णतः विश्वास था। लकड़ी लेकर के, भगवान के नाम को लेकर के आज ब्राह्मण देव की तरह लकड़हारे भी निकल लिए और पहुंचे कहाँ हैं? जहां पर बड़े ही धनिक लोग रहा करते थे। क्यों पहुंचे? क्योंकि भगवान को समर्पित हो गया। आप भी जो कार्य करते हैं भगवान को केवल समर्पित कर दें तो वह कार्य आपकी भक्ति बन जाएगी। ठीक है, भोजन बनाना है ठाकुर जी के लिए पहले बनाना है, ठाकुर जी हमारे घर के मालिक हैं। दुकान खोलने, ग्राहक को भगवान का स्वरूप मानना, तब उसमें बरकत होती है। नहीं तो 2-4-6 महीने दुकान चलेगी, फिर ग्राहक आने वाला नहीं, क्योंकि वह आपके व्यवहार को देखता है। तो आज लकड़हारे ने अपनी नैया भगवान को समर्पित कर दी, तब कहीं भगवान की कृपा हुई। तो आपकी भगवान को ही समर्पित हो जाएं। आज लकड़हारा समर्पित हुआ, कह दिया था जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो वहीं मैं चलूं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे।
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किस से कहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। जहाँ नाथ कर दोगे, जहाँ नाथ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। तो आज भगवान ने वहां पहुंचा दिया जहां की कल्पना नहीं की थी। धनवान लोगों में लकड़ी बेचनी प्रारंभ की। भगवान की कृपा हुई, चौगने दाम मिले लकड़ियों के। बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान की कृपा हुई है। तो यह कृपा आप भी जान सकते हैं जब अपने कार्य से भगवान को जोड़ देंगे। हर श्वास में परमात्मा नाम स्मरण हो, कभी भी स्मरण न हो तो भगवान की भक्ति ही है, वह कार्य भक्ति बन जाता है जिसमें आप भगवान के नाम को जोड़ देते हैं। तो आज धन को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर पर आया, आपकी तरह भाई बंधुओं को बुलवाया, केले फल घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि लिया, भगवान नारायण कथा पूजन को किया। तो ब्राह्मण की तरह लकड़हारा भी धन पुत्र इत्यायुक्त और संसार के समस्त भोगते हुए अंतकाल वैकुंठ धाम के लिए चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय श्री नारायण अर्पणम अस्तु। हाँ, घुमा लेकर बेटा, बंद करके दोबारा चला लीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। था जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी